चलो जी, ये बात कह रहे थे तो ये आपको प्रॉपर अरेंजमेंट नज़र आ रही है? ये एक ऑस्टियन नज़र आ रहा है, ये दूसरा ऑस्टियन नज़र आ रहा है, इस पे ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं या डैशेज़ जो नज़र आ रहे हैं, दीज़ आर बेसिकली द ऑस्टियोसाइट्स, ठीक? यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक वो कनेक्टिंग कैनाल नज़र आ रही है, ये भी आपको एक बड़ा सेक्शन एक तरफ थोड़ा-सा ऑब्लीक कट है, तो आपको वो जो है वो कनेक्टिंग कैनाल्स नज़र आ रही हैं, वोकमैन्स कैनाल्स नज़र आ रही हैं, बाकी आपको टिपिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ऑस्टियॉन्स के। तो स्पेशल स्टेनिंग में कॉम्पैक्ट बोन को आइडेंटिफाई करना आसान है। यहाँ पर एच-एन-ई में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एच-एन-ई में अगर आप ये देखें कि आपको ये एक हाइवर्जन कैनाल नज़र आ रही है, ये एक हाइवर्जन कैनाल नज़र आ रही है, ये कनेक्टिंग वाली ये 2 हाइवर्जन कैनाल आपस में मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। ये भी हाइवर्जन कैनाल है, तो ये इतनी सारी हाइवर्जन कैनाल होंगी, इसके इर्द-गिर्द ये ऑस्टियोसाइट का बाकी लैमेलर स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें ये सारे आपको जो है ना, जो पर्पल न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, ये ऑस्टियोसाइट्स के नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये अब ऑस्टियॉन्स प्रॉपर्ली आपको उनके मार्जिन नज़र नहीं आएँगे, लेकिन आपने थोड़ा-सा जो है ना वो हाइवर्जन कैनाल से और फिर ऑस्टियोसाइट्स के अरेंजमेंट से जो है ना वो अंदाज़ा लगाना है एच-एन-ई में ये कॉम्पैक्ट बोन है। इसको भी आपने कॉम्पैक्ट बोन लिखना है। अब वो हो या ये वाली स्लाइड हो, दोनों को आपने जो है वो कॉम्पैक्ट बोन लिखना है, ठीक? स्पॉन्जी बोन तो नहीं है हमने रखी हुई। अब ये मैं दिखा रही थी आपको, अब ये सेंटर ऑफ फील्ड में आपको जो है ना वो ये वाला रीजन इन्होंने फोकस किया हुआ है। अब एपिथेलियम ये वही वाली है जो वो सूडोस्ट्रैटिफाइड मैंने दिखाई थी और ये बाकी कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर है ट्रेकिया की, ठीक है? तो ये ट्रेकिया की स्लाइड है। लेकिन इस वक़्त जो मेन फोकस है सेंटर ऑफ फील्ड का वो 20x पे फोकस किया हुआ है कार्टिलेज को। सो दिस इज़ हाइलाइन कार्टिलेज। सिर्फ आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं और बाकी लाइट पे जो ब्लू है वो ग्लासी हेमाटोक्सिलिन से जो स्टेन हुआ हुआ बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो। तो हाइलाइन कार्टिलेज वुड बी क्लियर, ये इस तरह से ग्लासी अपीयरेंस वाला नज़र आता है। अब यही चीज़ में अगर फाइबर्स भर देंगे, तो ये वाली आपको इस तरह नज़र आएगी। अब ये भी स्पेशल स्टेनिंग है, ये वाला रीजन ये आप देखें। अब ये जो सेल्स हैं बीच में, ये आइसोजेनस ग्रुप्स हैं और आपको इलास्टिक फाइबर्स जो है ना वो स्पेशल स्टेनिंग की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज की ये वाली स्लाइड है, क्लियर कट है। हाइलाइन और इलास्टिक में जो है ना वो मसला नहीं होता इतना, वो जल्दी से पता चल जाती है। मसला स्टूडेंट्स को ये होता है कि ये वाली स्लाइड अगर लिखी लगी हुई है तो इसको ट्रेकिया लिखना है या हाइलाइन कार्टिलेज लिखना है, कि एपिथेलियम तो फिर भी पता चल जाता है कि पॉइंटर लगा हुआ है। तो आपने अगर इस तरह से फ़ोकस किया हुआ है ये फ़ील्ड 20x पे और सेंटर में हाइलाइन कार्टिलेज है, तो आपने इसको हाइलाइन कार्टिलेज लिखना है। इससे लो मैग्निफिकेशन पे ट्रेकिया की जब आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी और वो उसमें एक बेंड भी है, वो मैं आपको दिखा दूँगी, तो वो आपने निशानी रखनी है कि जी ये ट्रेकिया की स्लाइड है, ठीक? मस्कुलर टिश्यू पे आ जाएँ। मस्कुलर टिश्यू में स्केलेटल मसल अब वो उस वक़्त सही फ़ोकस नहीं हुए हुए थे। अब ये फ़ोकस पिक्चर है और ये इसी तरह क्लियर कट आपको नज़र आती है। अगर आप देखें तो ये आपको लॉन्ग फाइबर्स जो नज़र आ रहे हैं, ये स्केलेटल मसल है, ठीक है? और ये एक मसल है, ये इस तरह से है, ये एक फाइबर, ये सारा जा रहा है। इसमें कहीं-कहीं आपको जो है ना अगर आप गौर से देखेंगे, कैमरे से ली हुई पिक्चर्स में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आँखों से देखें तो उसमें ज़्यादा मैग्नीफाई होके नज़र आते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी ये स्ट्राइएशंस क्लियर है। एक स्ट्राइएशंस क्लियर है, दूसरा आपको कहीं ब्रांचिंग नहीं पता चल रही। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात कि जो न्यूक्लियाई की लोकेशन है वो पेरिफेरी पे है। हर फाइबर के पेरिफेरी पे है, सेंटर में नहीं है। कोई भी कहीं भी न्यूक्लियस जो है ना वो सेंटर में नहीं नज़र आ रहा। सारे उसके मार्जिन्स पे हैं, ठीक है? तो स्ट्राइएशन हो और साथ न्यूक्लियाई अगर फ्लैट न्यूक्लियाई मार्जिन्स पे नज़र आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये स्केलेटल मसल है, ठीक है? अब अगली मैं पिक्चर दिखाऊँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कार्डिक से कैसे उसको अब कार्डिक जो हमारे पास स्लाइड है उसमें स्ट्राइएशंस इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। स्टिल अगर आप देखें तो जो न्यूक्लियाई है वो ओवल टू राउंडेड आपको उसके सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? न्यूक्लियाई के इर्द-गिर्द थोड़ा-सा हैलो होता है, इसलिए कभी-कभार आपको स्लाइड में पता नहीं चलता कि ये
सेंटर में है या साइड पे है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो फाइबर्स होते हैं उनके दरमियान में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कभी-कभी उसमें जो फ्लैट न्यूक्लियाई नज़र आते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट के होते हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी क्लियर है कि जो स्केलेटल मसल वाली थी उसमें हर चीज़ ही पेरिफेरी पे थी। फाइब्रोब्लास्ट के न्यूक्लियाई हो या उसके अपने न्यूक्लियाई जो नज़र आ रहे हैं, क्लियर नहीं है और स्ट्राइएशन ज़्यादा क्लियर है, ठीक है? यहाँ पर आपको देखें आपको जो है ना वो ओवल टू राउंडेड न्यूक्लियाई जो है वो बड़े नज़र आ रहे हैं क्लियर। बिल्कुल इसी मैग्निफिकेशन पे स्लाइड होगी, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये पिंक लाइन्स नज़र आ रही हैं या नहीं नज़र आ रही। ये जो पिंक लाइन्स हैं, जो आपको ये नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये कार्डियक मसल है। क्यों? क्योंकि ये पिंक लाइन्स जो है ना ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, ठीक? तो स्ट्राइएशंस देखने की कोशिश करनी है या इंटरकैलेटेड डिस्क। इस तरह का अगर आपको मिक्सचर सा मिल रहा है, टेंडन तो बिल्कुल क्लियर है, वो उससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में ही डिफरेंशिएट करना है ना। तो स्केलेटल और कार्डियक में क्लियर कट डिफरेंशिएशन नज़र आ रही है। वहाँ पे न्यूक्लियर और स्ट्राइएशन क्लियर है, यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क नज़र आएँगी और मैंने उसी जगह फोकस करना है जहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ना वो 2-3 क्लियर कट नज़र आ रही है, ठीक है? क्योंकि बाकी चीज़ें इतना नहीं होता। तो आपने ये चीज़ ढूँढनी है कि वो स्लाइड में नज़र आ रही है या नहीं। अच्छा स्मूथ मसल थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन आप टेंडन पहले देख चुके हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप एक निशानी भी रख लेंगे कि उस टेंडन की वो जो स्लाइड थी वो अटैच पार्ट से ये इस तरह से वो नज़र आ रहे थे फाइबर्स के बंडल्स, ठीक है? और स्मूथ मसल इस तरह का है। एक तो आप ये भी निशानी रख सकते हैं, ठीक है? दूसरा ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट जो है ना वो ज़िगज़ैग है। अगर बुकिश थोड़ा-सा रखना है, तो न्यूक्लियाई तो बहुत सारे हैं लेकिन वो पैरेलल रोज़ में नहीं है। एक स्मूथ मसल जो होता है वो इस तरह पड़ा होता है, ठीक है? और अगले वाला जो स्मूथ मसल होता है उसकी बेली दूसरे स्मूथ मसल की टेल को टच करी होती है। तो न्यूक्लियाई जो है ना वो एक इधर होगा, एक इधर होगा। फिर अगले वाले का न्यूक्लियस इधर होगा, फिर उससे अगले वाले का न्यूक्लियस इधर होगा, ठीक है? तो न्यूक्लियाई की ज़िगज़ैग जो अरेंजमेंट होती है ना उससे हम डिफरेंशिएट करते हैं स्मूथ मसल को और टेंडन को। अदरवाइज़ ये स्लाइड वैसे भी क्लियर है। ये वर्टिकल बंडल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं स्मूथ मसल के हैं और टेंडन इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ये जो है ना ये स्लाइड थोड़ा-सा गड़बड़ कर रही थी। लिम्फोइड टिश्यू जो है ना उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन और थाइमस। आपने ये देखना है कि फोकस किस चीज़ पे हुआ हुआ है। एक तो ये पर्पल स्टेन वाला हेमाटॉक्सिलिन स्टेन वाला भी ये जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें बहुत सारे आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, हेमाटॉक्सिलिन से स्टेन हुए हुए क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है ये लिम्फोइड टिश्यू है। ठीक, पहली बात ये होगी। अब आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये लिम्फोइड टिश्यू में से जो है ना वो कौन-सा वाला है। तो ये एक लिम्फोइड टिश्यू है जिसमें ये जो क्लस्टर्स हैं वो आपको बाहर की तरफ क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये आउटर पोर्शन है जिसको हम लिम्फ नोड का कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है? अब ये जो वाला पोर्शन है जो थोड़ा-थोड़ा इसमें अब रेडिश या पिंकिश टोन भी आ रही है और हमें लिम्फोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं, ब्लड सेल्स भी होंगे, दिस इज़ मेडुल्ला, ठीक? तो कॉर्टेक्स जिसके अंदर लिम्फैटिक नोड्यूल नज़र आ रहे हैं, अब यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी लिम्फैटिक नोड्यूल्स भी होते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादातर प्राइमरी ही लग रहे हैं, सेकेंडरी लिम्फैटिक नोड्यूल्स जो इस तरह के होते हैं जिनमें सेंटर वाला पोर्शन जिनमें जो है ना वो हल्का-सा पिंकिश टोन दे या लाइट कलर दे एज़ कम्पेयर टू मार्जिन वो सेकेंडरी होते हैं, ठीक है? तो ये कुछ पता चल रहा है लेकिन स्टेनिंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए इसमें नहीं है। तो कॉर्टेक्स विद लिम्फैटिक नोड्यूल्स, मेडल्ला है जिसमें आपको बहुत सारे वो साइनोसॉइड की वज़ह से और उसके अंदर जो ब्लड होता है उसकी वज़ह से ये पिंकिश टोन नज़र आनी है, उसके इर्द-गिर्द जो है ना वो लिम्फोसाइट्स की फिर कॉर्ड्स होती हैं। तो वो ये मिक्सचर से आपको जो मेडल्ला में नज़र आएगा। और ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये हाइलम वाला रीजन नज़र आ रहा है। ये बाहर की तरफ ये कैप्सूल नज़र आ रहा है, ठीक है? ये कोलेजन फाइबर्स हैं, इसके अंदर वो पूछते भी होते हैं वाइवा में कि एफरंट किस तरफ से आएगी, इफरंट किस तरफ को जाएगी, ठीक है? तो ये हाइलम नज़र आ रहा है और ये आपका जो है ना ये मार्जिन है कैप्सूल वाला। ये देखिए ये कैप्सूल से जो है ना वो अंदर की तरफ एक ट्रैबेकुली भी आ रहा है, एक अंदर की तरफ जो है ना वो
इंडेंटेशन, ठीक। तो ये इसकी शेप होती है लिम्फेटिक नोड्यूल की। बाहर कैप्सूल होता है इस तरह से और ये हाइलम होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स में ये बाहर वाले रीजन में जो है ना वो लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं और सेंटर वाले रीजन में जो है ना वो मेडुला। और पैराकॉर्टेक्स भी होता है, वो इतना क्लियर नहीं है, अब इस मैग्निफिकेशन। अच्छा, लिम्फेटिक नोड्यूल का तो ये सॉरी नोड नोड का तो ये हो गया ना, कॉर्टेक्स मेडुला है और लिम्फेटिक नोड्यूल, ठीक। अब स्प्लीन में क्या होगा? स्प्लीन में कॉर्टेक्स मेडुला नहीं होगा, देयर विल बी रेड पल्प स्कैटर्ड विद व्हाइट पल्प, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला वाली जो है ना वो इसमें कहानी नहीं आएगी आपको, जो है ना वो मार्जिन पे कैप्सूल नजर आएगा, कैप्सूल से जो है ना वो कहीं कहीं ट्रैबिकली अंदर आते हैं और उसको जो है ना, ये फिर आपको ये भी ट्रैबिकली नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रैबिकली कनेक्टिव टिश्यू के जो है ना वो नजर आ रहे हैं, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में। अब ये जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, ये सारा आपको जो है ना वो रेड पल्प वाला पार्ट नजर आ रहा है जिसपे ब्लड आना है। ये जो नजर आ रहा है, जो आपको पर्पल से एग्रीगेट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द व्हाइट पल्प, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानी जो स्प्लीन की आपने याद रखनी है, लिम्फ नोड में नोड्यूल्स जो है वो सिंपल है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स, और कॉर्टेक्स में और मेडुला वाली अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं कि कॉर्टेक्स में पड़े हुए हैं और मेडुला में नहीं। स्प्लीन में कॉर्टेक्स मेडुला वाली अरेंजमेंट नहीं होती, और अगर आप स्लाइड पे फोकस करेंगे तो मैं उस स्लाइड को हमेशा फोकस करूंगी कि जिसमें नोड्यूल के अंदर आपको एक ब्लड वेसल नजर आ रही हो, ठीक है। तो जब भी स्क्रीन वाली स्लाइड फोकस होगी तो ऐसा लिम्फेटिक नोड्यूल फोकस होगा जिसमें आपको क्लियर कट नजर आ रही हो। बाकियों के क्योंकि ऑब्लिक सेक्शन है, नजर उनमें भी आ रही होती है लेकिन क्लियर नहीं है, इसमें बहुत क्लियर है, इसीलिए बिल्कुल इसको सेंटर ऑफ फील्ड में। तो आपको लिम्फेटिक नोड्यूल नजर आए और साथ सेंट्रल आर्टीरियोल नजर आए तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्प्लीन है। थाइमस में क्या होगा? सॉरी, हाँ जी। अब तीसरी चीज आ गई थाइमस। थाइमस में क्या होना है? अब इसमें भी ये बाहर की तरफ आपको कैप्सूल नजर आ रहा है, कैप्सूल ने जो है ना वो इधर से ये और फिर आगे जाके और तो अब ट्रेबिकली सेंड किए हैं जो कि इनकम्प्लीट लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं थाइमस को, ठीक है। अब थाइमस में आपने ये देखना है कि कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट होगा, ये आपको जो अंदर पिंकिश वाला रीजन नजर आ रहा है दिस इज मेडुला, और ये जो बाहर डार्क पर्पल सा जो डार्कली हेमोटॉक्सिन से हुआ हुआ स्टेन, ये मेडुला है। थाइमस में आपको कोई लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं नजर आएगा, आपको डार्क कॉर्टेक्स नजर आएगा और मेडुला नजर आएगा, और मेडुला में आपने ये चीज लोकेट करनी है कि आपको ये जो दरमियान में लाइटली स्टेन्ड मेडुला नजर आ रहा है उसमें आपको ये लेमिनेटेड सी शक्लें नजर आ रही हैं विच आर हेजल्स कॉर्पस, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए गौर से दोबारा, ये लिम्फेटिक नोड्यूल आ गया जिसमें सिंपल लिम्फेटिक सॉरी लिम्फ नोड आ गया जिसमें सिंपल लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं कॉर्टेक्स में। मेडुला में आपको नोड्यूल नजर नहीं आ रहे लेकिन लाइट स्टेनिंग नजर आ रही है क्योंकि बीच में ब्लड भी आ गया, और ये हाइलम वाला, ठीक। ये आ गया अब आपके पास स्लाइड फिर जिसमें आपको जो है ना वो लिम्फोसाइट्स की एग्रीगेशन नजर आ रही है और आपको लिम्फेटिक नोड्यूल में सेंट्रल आर्टीरियल नजर आ रहा है, और ये स्लाइड आपके पास आ गई जिसमें लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं है, कॉर्टेक्स और मेडुला वाली अरेंजमेंट है, और मेडुला में जो है वो हेजल्स कॉर्पस नजर आ रहे हैं, ठीक। अब हमारा क्या है नेक्स्ट? सीवीएस। सीवीएस में अगर मैं ये इससे क्लियर करूँ थोड़े से तो फिर ही पता चलेगा आप लोगों को। तो कैपिलरीज तो नहीं है हमारे पास एक एओर्टा है, एक हमारे पास ये है मीडियम आर्टरी और मीडियम वेन। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो लेयर्स होती हैं ट्यूनिका इंटिमा
अंदर वाली लेयर होती है ल्यूमेन की वाली साइड वाली लेयर जिसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। फिर हमारे पास ट्यूनिया का मीडिया होता है जिसमें स्मूथ मसल्स होंगे और फिर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। अब ये स्पेशल स्टेनिंग हुई हुई है इसीलिए आपको ये सारी लेयर्स जो है ना वो अलग-अलग नज़र आ रही हैं। लेकिन मस्कुलर आर्टरी का आपने ये ध्यान रखना है कि कितना क्लियर कट राउंडेड वेल शेप्ड ल्यूमेन आपको नज़र आ रहा है और आपको जो है ना वो ट्यूनिका इंटिमा के बाद जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है वो उसमें भी पता चल जाएगा, एच-एन-ई स्टेन में भी क्लियर होगा। और मीडिया देखें आपको थिक नज़र आ रहा है। तो राउंडेड ल्यूमेन हो, एक ही स्लाइड के अंदर जो है ना एक ही फील्ड के अंदर पूरी वो ब्लड वेसल आ गई है तो वो मीडियम आर्टरी है, ठीक है? और वेन की बात करें तो मैं आपको दिखा दूँगी एक ही स्लाइड में हमारे पास दोनों चीज़ें थी, तो अगर सिर्फ़ ये फ़ोकस की होगी तो आपने मीडियम आर्टरी लिखना है, अगर ये फ़ोकस की होगी तो आपने मीडियम वेन लिखना है। मीडियम वेन में देखें ट्यूनिका मीडिया यानी स्मूथ मसल की जो है ना आपको सिर्फ़ 2-3 लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो वो कम होगी और एडवेंटिशिया यानी बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर है, वो ज़्यादा होगी। और इसका ल्यूमेन भी इतना अच्छा शेप का नहीं होता, कोलैप्स होता है यूजुअली। तो ये 1-2 तो ये वाली स्लाइड्स हैं। एक एओर्टा की स्लाइड है, एओर्टा की स्लाइड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है, वो इस तरह से है, अगर आप इसको थोड़ा-सा रोटेट करके देख सको, तो इस तरह से ये स्लाइड नज़र आ रही है। बहुत सारी ऊपर जो है ना वो इलास्टिक क्योंकि स्पेशल स्टेनिंग नहीं हुई हुई, तो आप इंटिमा को और मीडिया को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स हैं, स्मूथ मसल्स तो बहुत कम होते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारी वेवी फाइबर्स हैं और उसके नीचे जो है ना वो फिर लाइट कलर का आपको थोड़ा-सा एडवेंटिशिया नज़र आ रहा है। जो मैंने स्लाइड जिस रीजन में फ़ोकस की है वो आपको इस तरह से नज़र आ रही है, तो अब गौर से देखें, ये हमारी स्लाइड है। ये एओर्टा है, ठीक है? तो अगर आप अब ये देखो तो ये सारी वो वेवी लेयर्स हैं। वेवी लुक नज़र आ रही है क्लियर कट, ठीक है? न्यूक्लियर है फाइब्रोब्लास्ट के वेवी जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो क्लियर कट हैं, ठीक है? इंटिमा को आप सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए मैंने उस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब नीचे ये वाला रीजन आ जाता है जहाँ पर आपको ये एक ब्लड वेसल भी नज़र आ रही है, ये छोटी-छोटी ब्लड वेसल जो है ना वो वेसा वेज़ोरम है, ठीक? तो कनेक्टिव टिश्यू अगर आपको नज़र आ जाए ऊपर वेवी इलास्टिक की लेयर्स नज़र आए बहुत सारी और नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू एडवेंटिशिया का नज़र आए तो आपने इसको इलास्टिक आर्टरी लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है एओर्टा। आपने इसको जो है ना वो डायरेक्टली एओर्टा नहीं लिखना। आपने जनरलाइज़ जो आपने हिस्टोलॉजी जनरल हिस्टोलॉजी की टर्म्स पढ़ी हैं आपने वो लिखनी है, ठीक? अब ये तो क्लियर है। फिर ये मस्कुलर आर्टरी मैंने कहा था कि आपको इंटिमा के साथ जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है वो बहुत क्लियर कट नज़र आएगा। ये देखो ये वेवी जो लुक है ये उसी की है। स्क्वेमस एपिथेलियम के बिल्कुल नीचे जो है ना वो लैमिना पड़ा हुआ है और उसने स्क्वेमस एपिथेलियम को भी जो है ना वो वेवी लुक दी है। तो डबल लाइनिंग इसीलिए नज़र आ रही है। फिर ये आपको स्मूथ मसल नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मीडिया वाले और ये बाहर कनेक्टिव टिश्यू। अब वेन देख लें। एक तो ल्यूमेन बिल्कुल इसका देखें वेल शेप्ड सर्कुलर है, इसका ल्यूमेन जो है ना वो कोलैप्स हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, ठीक है? और मीडिया की थिकनेस जो है ना वो कम है और एडवेंटिशिया की थिकनेस ज़्यादा है। तो इस तरह ये जो ओवल वाली शक्ल में ये लॉन्ग शक्ल में क्योंकि वो बजाय ये कि वेन इस तरह होती है, वो वेन आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो कोलैप्स हो रही है। तो ये इस तरह का जब सेक्शन आपको नज़र आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेन है। ठीक है जी। नर्वस टिश्यू में 2 चीज़ें थी। आप लोगों को ये फ़ोकस किया हुआ था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है? अब ये स्पेशल स्टेनिंग है। इसमें जब एक्सॉन्स कट होते हैं तो वो बेसिकली इस तरह कट होते हैं, ठीक है? ये माइलिन शीथ की ये माइलिन शीथ की अरेंजमेंट होती है, ठीक है? और दरमियान में एक्सॉन चल रहा होता है और इस पे हमें जो है ना वो साथ-साथ श्वान सेल्स के न्यूक्लियस यहाँ पे नज़र आते हैं। तो ये वो लो मैग्निफिकेशन पे वो अरेंजमेंट है, ठीक है? और जब हम दूसरी वाली देखते हैं स्लाइड हाँ, ये वाली साइड में अब क्या है इसमें क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल में तो इस तरह से था और क्रॉस सेक्शन में आपको इस तरह नज़र आना है, तो ये सर्कल और ये डॉट। हमने जब आपको ड्रॉ करवाया वो पिंक से करवाएँगे लेकिन ये स्पेशल स्टेनिंग है जिसमें क्लियर कट है मार्जिन भी और सेंटर में एक्सॉन भी जो है ना वो अच्छा स्टेन हुआ हुआ, ठीक है? तो ये जो है ना अगर ये स्लाइड आएगी तो आप पेरिफेरल नर्व लिखेंगे क्रॉस सेक्शन और जो अगर दूसरी स्लाइड आएगी तो आप लिखेंगे पेरिफेरल नर्व लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको फ़ोकस में भी जो है वो कौन-सी फ़ोकस हुई हुई है लॉन्ग स्लाइड के लिए भी।
अगर लॉन्ग स्लाइड में ये फोकस हुई है तो आपने ये वाला सेक्शन ड्रॉ करना है, अगर दूसरी है तो फिर ये, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दोनों सेक्शन ड्रॉ कर लें, तो फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो ये भी चल जाएगा। यस, वी आर सपोज टू मेंशन द सेक्शन, क्योंकि वैसे तो हम नंबर दे देते हैं लेकिन बेहतर यही होता है, प्रॉपरली यही है। जैसे टेंडन अगर लिखेंगे तो हम मार्क्स तो दे देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर टर्म है वो टेंडन नहीं है, वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह यहाँ पर जो है ना, ये इसका पेरिफेरल नर्व में जो है ना सेक्शन मेंशन करना जरूरी है। वो तो क्लियर है वैसे। ये जी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में मैंने जो फोकस किया होगा वो सेंट्रल कैनाल वाले रीजन पे किया होगा, ठीक है। अब ये आपको जो नजर आ रहा है, ये इस तरह से, ये आपका वो सल्कस और फिशर वाला रीजन नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक्सॉन्स वाला पोर्शन है जो आपका व्हाइट मैटर है, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये सेल बॉडीज नजर आ रही हैं न्यूरॉन्स की, और दरमियान में ग्लाइल टिश्यू नजर आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज बेसिकली द ग्रे हॉर्न। तो ये पूरा तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो एक सेक्शन में नहीं आया, लेकिन जितनी भी उसकी आई है मैंने सेंट्रल कनाल में रखना, ताकि आपको थोड़ा सा ग्रे मैटर का और व्हाइट मैटर का आइडिया हो जाए। तो ये आपका जो है वो हो गया स्पाइनल कॉर्ड। बस लास्ट ये रह गया इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो नहीं है, चल रेस्पिरेटरी, एक ऑलराइट जी। थिक और थिन स्किन में क्या होगा? थिक स्किन में आप देखें कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नजर आएगी एपिडर्मिस में, और सिर्फ आपको एक चीज नजर आ रही है, स्वेट ग्लैंड जो है ना उनकी डक्ट्स नजर आ रही है इसके थ्रू एंड थ्रू पास करती हुई। यहाँ पर क्लियर तो नहीं है, लेकिन स्वेट ग्लैंड के पोर्शन कभी कभार नजर आ जाते हैं। डर्मिस में भी, डर्मिस में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना वो कोलेजन के बंडल, ये लॉन्ग सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जिस तरह से नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ब्लड वेसल्स नजर आ रही है। तो ये जो अरेंजमेंट होगी ये थिक स्किन की होगी। थिन स्किन में आपने क्या चीज नोट करनी है? फोकस ऐसी जगह पे होगा थिन स्किन में, ये कि जिसमें आपको जो है ना वो, अब यहाँ पर जो मेरे पास स्लाइड है उसमें हेयर फॉलिकल का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कटा हुआ सेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये ऑब्लिक एक सेक्शन है। तो ये क्लियर है कि ये एक हेयर फॉलिकल है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सेबेशियस ग्लैंड है, ठीक। तो एपिडर्मिस की थिकनेस भी आपको क्लियर कट नजर आ रही है, आपको बहुत ज्यादा लेयर्स की जो है ना वो नंबर कम लग रहा है इसमें, और उसमें नंबर ऑफ लेयर्स भी ज्यादा है, उसमें कैरेटनाइजेशन भी ज्यादा है, इसमें कैरेटिन की लेयर्स भी वैसे तो कुछ आर्टिफैक्ट के हिसाब से डैमेज भी हो गई है, लेकिन इसमें कम ही हो, ठीक है। तो आपने इसी चीज से इसको जो है आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो होगी ये 10x पे होगी स्लाइड, ठीक है। सारे सिस्टम बाकी जो है वो 10x पे ही है। मैंने सिर्फ हाईलाइन कार्टिलेज का आपको क्लियर करने के लिए जो है ना वो उसको जो है ना 20x पे फोकस किया हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब 10x पे आ गए हैं हम इस पे, ठीक। तो हाईलाइन कार्टिलेज के वक्त मैंने 20x पे वो उसका बिल्कुल सेंटर में बड़ा करके हाईलाइन कार्टिलेज दिखाया था। अगर एपिथेलियम होगी तो वो 40x पे होगी, और उस पे पॉइंटर लगा होगा। और अगर इस तरह से आपको ये लेयर सारी नजर आ रही हैं, ठीक है, और लो मैग्निफिकेशन पे नजर आ रही है, एपिथेलियम भी है, ये एपिथेलियम के नीचे ये ग्लैंड्स भी नजर आ रहे हैं, उसके बाद कार्टिलेज भी है ये, क्योंकि ऐसे होता है ना सी शेप कार्टिलेज, तो ये वो सी वाला पार्ट जो है कटते वक्त थोड़ा सा प्रेस हो गया था, तो उसके एजेस एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। और ये दरमियान में ये ट्रेकियालिस वाला स्मूथ मसल भी नजर आ रहा है, ठीक। तो ये जो स्लाइड है इस वक्त आपको ट्रेकिया की नजर आ रही है, क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन का आपको आइडिया इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने फील्ड भी नहीं चेंज करने। आप ये देखें एडिपोज सेल्स में कितनी थिन लेयर थी, यहाँ पर एल्व्यूलस भी है और साथ साथ ब्लड वेसल्स भी हैं, बीच में कैपिलरीज भी हैं, इसीलिए ये जो लेयर है वो आपको थोड़ी सी थिक नजर आ रही है। और वैसे भी फ्लैट सेल्स के अलावा कुछ आपके जो है ना वो स्कैटर्ड
क्यूबॉइडल सेल्स भी होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है? तो एल्वेओलाई की जो आपकी जो है ना वॉल की थिकनेस ये इस तरह की है, जो एडिपोज टिश्यू है वो डिफरेंट है। तो ये थोड़ी-सी ग्रैन्युलर सी जो लाइनें होंगी ना, इसको आपने लंग लिखना है, ये लंग टिश्यू नज़र आ रहा है और आपको डक्ट्स भी नज़र आ रही हैं, स्मॉलर डक्ट्स नज़र आ रही हैं, ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। डक्ट्स इसमें डैमेज हो चुकी हैं, कोई भी एक डक्ट क्लियर्ड नहीं है वरना मैं उसमें फोकस कर देती। आपको इसी से जो है ना वो डिफरेंशिएट करना होगा एडिपोज को और लंग्स वाली स्लाइड। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं कि ये बी खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो